नमस्कार, स्वागत है आपका SRTV न्यूज नेटवर्क में। मैं हूं आपके साथ शालिनी। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सारक्षी नेत्रालय के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर प्रशांत बावनकुले, जो कि आप रेटिनल सर्जन हो और आपको सेंट्रल इंडिया में ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी में आपको एक मान मिला, एक सम्मान मिला है, आप उसके चेयरमैन हो। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हाल ही में जो आपने एक रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्जरी की, जो कि आंखों में नीडल्स की जो सर्जरी आपने की है, जो कि पॉसिबल नहीं था, लेकिन आपके अंडर गाइडेंस और आपने ये सब परफॉर्म किया है। तो आप ये बताइए एग्जैक्ट वो केस क्या था और ये किस तरह से आपने उसे हैंडल किया और आखिरी उसे सक्सेस मिला आपके बदौलत। तो आप बताइए क्या था। नहीं, ये जो व्यक्ति था, ये 33 इयर्स ओल्ड मेल था, जिसको 3 बच्चों का बाप है। ये बंदा, इसको 2 लड़कियां और 1 लड़का था। भंडारा डिस्ट्रिक्ट से आए थे हमारे पास। तो ये बंदा, ये मेल एडमिटेड था डी एडिक्शन सेंटर में। डी एडिक्शन सेंटर में उन लोगों को काम दिए जाते हैं, जब वो एडिक्शन से बाहर आता है व्यक्ति, तो उसको कुछ तो भी काम में बिजी रखने के लिए उनको काम दिया जाता है। तो उसको वो गोदड़ी बोलते हैं, जो यानी कपड़ा होता है, मोटा कपड़ा, उसको सिलने का काम इसके पास दिया गया था। तो वो जब सिल रहा था, तो वो कुछ तो भी कड़क, वो कपड़ा थोड़ा सा ज़्यादा स्टिफ था। तो उसमें से घुसाते समय वो जो नीडल थी, वो ऊपर की पलक से जाके नीचे के पलक में अंदर, यानी आंखों के सामने से जाके नीचे के पलक के भाग में वो घुस गई थी। और जटिलता इसलिए थी ये ऑपरेशन में, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम था, क्योंकि पलक हम दोनों एक दूसरे को चिपक गई थी। तो पलक बिना खोले हमें मालूम नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। दूसरी बात, पलक के ऊपर ये चिपकी होने के कारण हम ना सोनोग्राफी कर पा रहे थे, ना कोई टेस्ट कर पा रहे थे, जिससे हमें वो अंदाज आए कि आंखों के अंदर कितना डैमेज है। इसलिए ऐसे केस में हमें उसको टोटल पूरा पहले लोकल एनेस्थीसिया से वो भाग को सुन किया गया, और सुन होने के बाद फिर एक एक स्टेप हम लोग, जैसे जैसी सिचुएशन आएगी, ये पेशेंट को पहले ही समझाया गया था, जो जो सिचुएशन आएगी एक एक चीज पढ़ते खुलती जाएगी, वैसे वैसे हम लोग आगे की स्टेप्स लेके वो आग को संवारने की कोशिश करेंगे। पर लकीली कैसा था कि यहाँ से ये घुसी हुई अपर, इसमें से तो पहले हम लोगों ने उसको जो धागा बंधा हुआ रहता है सिलने के लिए, वो काट दिए। फिर ऊपर की पलक से नीचे की पलक को थोड़ा सा सेपरेट किए। पूरा एनेस्थीसिया देने के बाद पेशेंट का सहयोग बढ़ गया। फिर उसके बाद वो उसके आंखों की मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो उससे और इंजरी होने का डर खत्म हो गया। फिर हम लोगों ने देखा, लकीली ये ऊपर की नीडल यहाँ से जाके नीचे के पलक से अंदर की भाग में ये घुसी हुई थी। और बहुत ही भाग्यवान थे, पुण्यकर्म थे बहुधा वो पेशेंट के, बोलिए कि उसकी आँख को उसने ईजा न करते हुए थोड़ा सा बाजू में अंदर ऑर्बिट में घुस गई थी। तो एक बस थोड़ा सा जटिल प्रश्न था, बट ऊपर वाले के दया से थोड़ा पेशेंस के साथ, थोड़ा एक्सपर्टीज के साथ, इंस्ट्रूमेंटेशन के कारण हम उसे वो आग को बचा पाए। सर्जरी को परफॉर्म करने को कितना समय लगा, और कॉस्ट की जब बात करते हैं तो किस तरह इकोनॉमिकल बेस पे आपने किया, थोड़ा उस बारे में बताइए। ये यूजुअली सर्जरी की कॉस्टिंग तो पेशेंट को इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि ये आग पूरी बंद है। तो जैसे बोनेट एक्सीडेंट हो गया, कार का बोनेट खोले बिना हमें नहीं मालूम अंदर इंजन में कितना डैमेज है, तो खर्चा तो यूजुअली नहीं बता पाते हैं। हम एक मोटा मोटी उसको अंदाज दे देते हैं। तो उसको एक अंदाज देके हम लोगों ने बता दिया था कि भाई हम ऐसे ऐसे सर्जरीज करेंगे, और जितनी ज़्यादा स्टेप्स लगेगी उतना खर्चा बढ़ेगा, उतना प्रोग्नोसिस है ना, उतना रिजल्ट कम आता है। जितना कम खर्चा आएगा उसका अर्थ वो डैमेज कम है, तो उसमें अपने को ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। लकीली इसमें हम लोगों को आंखों के अंदर जाके कोई सर्जरी नहीं करनी पड़ी, बाहर से पलक और ऑर्बिट का वो करके वो निकाल दिए, तो छोटे सर्जरी पे ही हो गया है। महत्व की बात, अगर आप इकोनॉमिक बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो पंतप्रधान जी ने चालू की है पंतप्रधान योजना, जो MJPJY महात्मा ज्योतिबा फुले, जो महाराष्ट्र स्टेट की योजना है गरीबों के लिए फ्री इसके लिए, और पंतप्रधान जो ऑल इंडिया की योजना है PMJY करते हैं, पंतप्रधान योजना कुछ कहते हैं आयुष्मान भारत के लिए, तो उसके अंतर्गत ये सर्जरी की गई। इसलिए पेशेंट को तो उसके कारण कोई ज़्यादा खर्चा नहीं के बराबर आया होगा। सर, आप जैसे कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्जरी में महारत आपको हासिल है, उससे पहले आपने कई ऐसे सर्जरी परफॉर्म किए हुए,
तो सर आप ये बताइए कि अभी जो 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 ट्रेंड जो चल रहा है पर्टिकुलरली, अभी जैसा ये सनराइज भी काफ़ी बढ़ गई है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, होम वर्क फ्रॉम होम है, वॉर जोन चल रहा है, वर्क फ्रॉम होम दिया हुआ है, तो विजन सिंड्रोम के प्रॉब्लम आ रहे हैं, रेटिनल डिजीज़ के प्रॉब्लम, रेटिनल डिजीज़ भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो आप ये बताइए इससे किस तरह से बचें और आंखों का किस तरह से देखभाल करें, उस बारे में बताइए। दो चीज़ें हैं, आपने दो प्रश्नों को एक साथ बोला है। एक तो कंप्यूटर का यूज़ यानी स्क्रीन टाइम किसी के भी लिए कम होना अतिशय आवश्यक है, नहीं तो उससे ड्राई आइज या कंप्यूटर विजन सिंड्रोम होता है। ये ड्राई आइज कंप्यूटर विजन सिंड्रोम के लिए हमें फिर ट्रियर सब्सटीट्यूट्स वगैरह देके उसको पेशेंट के लिए थोड़ा 20-20-20 रूल्स वगैरह बताए जाते हैं, जिससे उसको कंप्यूटर की जो यूज़ है उसमें उसको आसानी जाए। पर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये जो स्क्रीन टाइम हम बच्चों में देख रहे हैं, उसके कारण मायोपिया यानी माइनस नंबर का बहुत ज़्यादा बच्चों में देखा जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि 2250 तक यानी अगले 25 साल में हर दूसरा बच्चे को चश्मा रहने वाला है। और इसके लिए स्क्रीन टाइम ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रीज़न माना गया है। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज़ में दे आर मूविंग अवे, यानी वो स्क्रीन से यानी कंप्यूटर एजुकेशन से वो फिर बैक टू ब्लैक बोर्ड एंड राइटिंग पे आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये रियलाइज़ हो गया है नया साइंस के हिसाब से कि स्क्रीन टाइम बच्चों के लिए ज़्यादा स्क्रीन टाइम ये हानिकारक है, और इसलिए बच्चों को डिस्करेज करना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ताकि ये मायोपिया का प्रोग्रेशन कम हो। उतना ही महत्व का है बच्चों को लाइट का एक्सपोजर, नेचुरल लाइट का एक्सपोजर यानी बाहर बच्चों को खेलने के लिए प्रोत्साहित करना। हम बच्चों को क्लास में आजकल माँ लोग, बाप लोग, पिताजी लोग उनको क्या करते हैं, बच्चों को ये क्लास से वो क्लास, तो बच्चों का जो बालपन है वो मिस हो रहा है, उनको प्लेग्राउंड पे खेलने का मौका नहीं मिलता है। और जो सनलाइट या डे लाइट में जो लक्स मल्टीपल थाउजेंड्स ऑफ लक्स का एक्सपोजर मिलता है, उसके कारण भी मायोपिया प्रोग्रेशन नहीं होता है। तो ये चीज़ों के ऊपर अपने को ख्याल रखना है। शहर और विदर्भ के दर्शक डॉक्टर प्रशांत बावनकुले, जो कि नेत्र रोग सुप्रसिद्ध नेत्र रोग चिकित्सक हो आप, तो आपको हमारे जो दर्शक लाइव देख रहे हैं सर, आपका फ़ोन नंबर और हॉस्पिटल एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, उसे देख के जो दूर दराज के जो लोग हैं वो आपसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं पेशेंट को। तो सर आप चलते चलते आप ये भी बताइए कि अभी ये जो प्रॉब्लम जो चल रहा है, विजन लॉस का जो चल रहा है, ब्लर आइज के प्रॉब्लम काफ़ी चल रहा है, तो किस तरह से केयरफुल रखें अपने आँखों को, उस बारे में थोड़ा बताइए आप। या जैसे आपको कोई डिसीज़ है, जैसा बीमारी है, जैसे बीपी, शुगर, हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ऐसे पेशेंट ने 6 महीना साल में रेटिना की भी जांच, आँखों की जांच के साथ करवाना ये अनिवार्य है। ये इसलिए इस संदर्भ में बोले जा रहे हैं क्योंकि हमारे इंडिया में, इंडिया इज़ बिकमिंग ए ग्लोबल कैपिटल ऑफ डायबिटीज़। सो आउट ऑफ 7 नॉर्मल पर्सन्स 1 विल बी हैविंग डायबिटीज़। तो इतना ज़्यादा प्रिवेलेंस डायबिटीज़ का अपने देश में देखा जा रहा है। तो डायबिटिक पेशेंट ने स्पेशली सही समय पे यानी 6 महीना साल में पूरे संपूर्ण आंखों की जांच आई स्पेशलिस्ट द्वारा कराना है, और उस समय रेटिना की भी जांच उनसे करवाना है। चश्मे की दुकान में जाके सिंपल चश्मे का नंबर लेना और कहना कि मैंने आँख चेक करवा ली, क्योंकि वहाँ पे टेक्नीशियंस चेक कर रहे जो कि संपूर्ण आँख की जांच नहीं करते, वो सिर्फ चश्मा देने के लिए ट्रेंड रहते हैं। तो ऐसी जगह जाके खुद का नुकसान करना ये गलत है। तो आई स्पेशलिस्ट के बाद जाके रेगुलर आई चेकअप्स कीजिए। सही समय पर अगर आप सही ट्रीटमेंट स्पेशलिस्ट द्वारा करोगे तो आप अपनी आंखों की हेल्थ लंबे अरसे तक मेंटेन कर पाओगे। सर जब दूर दराज के पेशेंट आपके संरक्षण नेत्रालय में आते हैं, विजिट करते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह से स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रीटमेंट आइस डिजीज से रिलेटेड आपके यहाँ अवेलेबल है, थोड़ा उस बारे में शॉर्ट में बताइए सर। नहीं, देखिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने की बात आप कह रहे हैं। ऊपर वाले के ऊपर वाले के दया से संरक्षण नेत्रालय ये वन ऑफ द बेस्ट इक्विप्ड सेंटर ऑफ सेंट्रल इंडिया है। हम ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट 90% 95% ऑफ द इक्विपमेंट्स जो चाहिए, हाईएस्ट एंड ऑफ इक्विपमेंट्स अपने सेंटर पे है। जैसे 3D सर्जरी है, यानी हम लोग स्क्रीन पे देख के ऑपरेट करते हैं, जो कि हमने 5 साल पहले सेंट्रल इंडिया में पहली बार इंट्रोड्यूस किया। वैसे ही वाइट फील्ड एंजियोग्राफी है, ऐसे काफ़ी सारी इंस्ट्रूमेंटेशन है जो हमने संरक्षण नेत्रालय में सेंट्रल इंडिया में
ये टेक्नोलॉजी पहली बार लाई है, जिससे हम लोग पेशेंट को सबसे बेस्ट पैरेलल टू एनी प्लेस इन द वर्ल्ड हम उसकी ट्रीटमेंट कर सके। तो ये बस आप लोगों का यानी पेशेंट लोगों का सपोर्ट है और उन लोग भी जानते हैं, तो हम लोगों ने भी कोई पीछा नहीं छोड़ा है। वी हैव केप्ट आवर टेक्नोलॉजी एट पार विद द वर्ल्ड। तो दर्शकों, ये थे साक्षी नेत्रालय के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रशांत बावनकुले जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से आपके यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज अवेलेबल है साक्षी नेत्रालय में, और रेयर ऑफ द रेयरेस्ट सर्जरी से रिलेटेड कोई भी पेशेंट आपके यहाँ आता है तो रिकवर होकर जरूर जाता है, और आपके यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, फैसिलिटीज अवेलेबल है, और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू।